अल्बानिया जीडीपी 17.74 बिलियन यूएस डॉलर। जमाइका जीडीपी 15.45 बिलियन यूएस डॉलर। जिम्बाब्वे जीडीपी 20.5 बिलियन यूएस डॉलर। अफगानिस्तान जीडीपी 19.81 बिलियन यूएस डॉलर। और ऐसे ही लगभग कई और मुल्क जैसे कि नेपाल, जाम्बिया, साइप्रस, आइसलैंड, जॉर्जिया, इन सब की जीडीपी से कहीं गुना ज्यादा। गौतम अडानी, चेयरपर्सन ऑफ अडानी ग्रुप, पर्सनल नेटवर्थ 155.7 बिलियन यूएस डॉलर। ये बातें कहीं और की नहीं हैं, बल्कि इसी दुनिया की हैं। पास्ट या फ्यूचर की भी नहीं हैं, बल्कि प्रेजेंट की हैं। और यहीं कहीं आते हैं हम, शायद किसी जॉब में जो अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री लेने के बाद हमें मिल गई है। हर महीने कुछ पैसा सेव कर पाने का स्ट्रगल करते हुए, अगली सैलरी कब आएगी उसका इंतजार करते हुए, हर रोज अलग अलग खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि जॉब चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी बहुत कम पे कर रही है। हर महीने क्रेडिट कार्ड के बिल भरने हैं, किस्तें जानी हैं, रेंट जाना है। ऐसे ही शायद एक स्टूडेंट बहुत सारी उम्मीदों के साथ कोई कोर्स करते हुए, कोई डिग्री कंप्लीट करते हुए जो होपफुली इनको बहुत सारा पैसा बना के देगा। खुद की कोई भी सेविंग्स नहीं है, हर रोज हर चीज में सेक्रीफाइस करते हुए, चाहे वो फिर पसंद के कपड़े हो या फिर पसंद का खाना, चाहे वो कोई माँ बाप के लिए गिफ्ट हो या फिर खुद के लिए पसंद के जूते, ऊपर से सर पर लटकता हुआ अच्छा खासा स्टूडेंट। अमीरी, रईस बन पाना, ये तो सपनों के भी सपने हैं। इन लोगों ने कैसे कर लिया यार? इन करोड़पति अरबपतियों को देख के खुद से यही सवाल करते हो ना, स्पेशली जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ कर दिखाया। उन्हें देख के खुद पे गुस्सा आता है ना? खुद की किस्मत को कोसते हो ना? अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार ड्राइव करने का सपना, पूरी दुनिया घूमने का सपना, वो सारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, सिर्फ सपने। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप गलत हो? अगर मैं आपको ये बताऊं कि अमीर बनने के पीछे एक डीप साइंस है, जिसे समझने के बाद कोई भी इंसान इसे अप्लाई करके रईस बन सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको अपने किसी भी सपने को मारने की जरूरत नहीं है, वो बंगला, वो पूरी दुनिया घूमने का सपना आप हकीकत बना सकते हो सकता है मैं आपको एक बहुत बड़ा झूठा लगूं, बट आई प्रॉमिस कि ये सब एक सच है। और इस वीडियो के एंड में आप खुद ये फील करने वाले हो कि एक ऐसा रास्ता है कि जिसके बारे में आपको अभी तक किसी ने बताया ही नहीं। रास्ता मुश्किल जरूर है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, अप्स एंड डाउन भी बहुत आएंगे, स्कूल कॉलेज में सिखाए गए कुछ पुराने बिलीफ्स टूटेंगे, दर्द भी बहुत होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस रास्ते के एंड तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप पहुंचते हो तो आपको इतना सारा पैसा मिलेगा कि शायद आप संभाल भी ना पाओ, जो आपने कभी सोचा भी ना हो। इस रास्ते के एंड में ही वो सारी खुशियां छुपी हैं जो आपको असल में चाहिए। वो फ्रीडम है जिसके लिए आप मेहनत करते हो, वो जिंदगी है जिसमें पैसे के बारे में कभी सोचना ही ना पड़े। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। और शहरी ट्यूब की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। गाइस, पैसे को लेके आपकी क्या सोच है? क्या यही वो चीज है जिसके लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं? क्या इसे मेहनत से ही कमाया जाता है या फिर असली पैसा इंसान को तो विरासत में मिलता है? क्या सच में यही हर फसाद की जड़ है? क्या हमें सिर्फ उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो? बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। पैसे पेड़ पे थोड़ी ना लगते हैं। क्या आप ये पैसा कमाने के लिए डेस्परेट हो? क्या इसी पैसे के पीछे आप पूरी जिंदगी भागते रहे हो अब तक? या आपको ये लगता है कि पैसा तो हाथ का मैल है, जो चाहो जितना चाहो कमा लो? पैसा कमाना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। दोस्तों, सच तो ये है कि पैसे को लेकर जो भी हमारी सोच है वो हमारी परवरिश, हमारी फैमिली, हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से ही हमें मिलती है। अगर आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो जहाँ पैसे की दिक्कत शुरुआत से ही रही है, तो आप इस बात को बहुत आसानी से मान लेंगे कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आप बहुत आसानी से मान लेंगे कि 1 लाख रुपया महीना कमाया ही नहीं जा सकता। अब मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम अपने नजरिए को बदलने वाले हैं। जिस तरह आपने पैसे को पूरी जिंदगी देखा है, उन सारे बिलीफ्स को हम तोड़ने वाले हैं। फिल्मों में हमेशा यही दिखाया गया है कि अमीर लोग बहुत ही लालची होते हैं, बहुत ही खुदगर्ज होते हैं और भरोसे के लायक नहीं होते, बिल्कुल ही अय्याश किस्म के लोग होते हैं। पर सवाल यह है कि क्या आपके दिमाग ने भी इस बात को सच मान लिया है? फोर्ब्स की रीसेंट रिपोर्ट ये बताती है कि कोविड के दौरान बने नए बिलियनियर्स में ऑलमोस्ट 84% बिलियनियर्स सेल्फ मेड हैं, और ये परसेंटेज साल दर साल बढ़ती जा रही है। अगर इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, मार्क जकरबर्ग, इन सारे लोगों के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ये सब लोग सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। ऐसा क्या है जो इन लोगों को पता है और आप लोगों को नहीं पता? सच्चाई ये है कि आपके सारे बिलीव्स ही गलत हैं। ये वो बात है
है जो बचपन में ही आपको सिखाई गई है, दैट पैसा इज इक्वल टू सैलरी। और इसी वजह से एक अच्छी जॉब ले पाना हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे एजुकेशन सिस्टम का सोल पर्पस बन जाता है। अब पूछो मुझसे कि इसमें बुरा क्या है, तो दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो और जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी कमाना चाहते हो। अगर ये आपका गोल है तो पैसा कमाने वाला इक्वेशन आपके लिए कभी भी काम करने वाला नहीं है। हम सबके पास एक बराबर रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स जो अनमोल है, एक ऐसा रिसोर्स जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो एक बार खत्म हो जाए तो वापस लाने का कोई रास्ता नहीं। वो रिसोर्स है वक्त। एक स्टैंडर्ड जॉब के अंदर आप जितना वक्त अपनी जॉब को देंगे आपको पैसा भी उतना ही मिलता है। पार्ट टाइम करेंगे तो पार्ट टाइम का पैसा मिलेगा, फुल टाइम करेंगे तो फुल टाइम का पैसा मिलेगा, और अगर ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। सिंपली मीन्स दैट अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू पुट इनटू द जॉब। अगर आप 30,000 रुपए महीना कमाते हैं तो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 28 साल का वक्त आपको लग जाएगा। इसमें भी अभी हमने घर चलाने का खर्चा, टैक्स वगैरह हमने नहीं जोड़े हैं। और ये भी याद रहे कि उस 28 साल के बाद उस 1 करोड़ की वो वैल्यू रहेगी ही नहीं जो आज है। तो सच्चाई ये है कि अगर 30,000 या 50,000 रुपए इनकम के हिसाब से अगर चलें तो करोड़पति तो हम बुढ़ापे में ही बन पाएंगे। और आपका सबसे वैल्यूएबल और प्रीशियस रिसोर्स वक्त आपके हाथ से जा चुका होगा, क्योंकि वो सारा वक्त आपने पैसा कमाने में ही लगा दिया और वो अमाउंट भी इतना कुछ खास नहीं था। तो बस एक बार खुद से दोबारा ये पूछोगे, ऐसे कैसे इसी दुनिया में इतने सारे लोग काफी छोटी उम्र में सेल्फ मेड मिलियनेयर, सेल्फ मेड बिलियनेयर बन जाते हैं? उनमें ऐसा क्या अलग होता है? सच तो यह है कि दोस्तों उनका पैसा कमाने का इक्वेशन आपके इक्वेशन से बिल्कुल ही अलग होता है। उनकी समझ पैसे को लेकर बिल्कुल ही अलग होती है, जो आप अभी तक नहीं समझ पाए। बड़े ध्यान से सुनना आप मेरी बात। पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। आज की इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मनी गेम के रूल्स बिल्कुल ही अलग है। पैसा उतना ही मिलेगा जितने की आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, और वैल्यू आपकी है कितनी ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका मार्केट, ये डिसाइड करेगा आपका कंज्यूमर, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपका मुल्क और आपके मुल्क के लोग। ये सब मार्केट का हिस्सा है। लोग कहते हैं यार बॉलीवुड में बहुत पैसा है, एक्टर्स बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं, पर एक्टर्स कमा पाए ये तभी पॉसिबल है जब बॉलीवुड फिल्म्स के लिए कोई मार्केट हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री की उस एक्टर की डिमांड हो, लोगों को उसकी एक्टिंग कनेक्ट कर पाए, फीलिंग्स जनरेट कर पाए, लोगों को पहले वैल्यू दिखेगी, टिकट्स पर पैसा खर्च करने का मन उनका तभी करेगा, और वो पैसा खर्चेंगे, एक्टर अच्छा पैसा तभी कमा पाएगा, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे कोई भी और फील्ड हो। अगर ये सेम चीज करना चाहते हो तो पहला स्टेप दोस्तों बहुत सिंपल है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर इस स्टेटमेंट पे आप थोड़ा ध्यान दे तो आप रियलाइज कर पाओगे कि हर कंपनी, हर बिजनेस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करके पैसा कमा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो पैसों की तो बरसात हो जाएगी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा। लाखों की प्रॉब्लम हुई तो लाखों रुपए बना लोगे, अगर करोड़ों की प्रॉब्लम हुई तो करोड़ों रुपए बना पाओगे। आप सोचो कि उबर ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की या अमेज़न ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की। जी हाँ, दुकानों में जाकर सामान खरीदने की बजाय भीड़ में, रश में खरीदारी करने की मेहनत, डिलीवरी के लिए हफ्तों तक वेट करने की दिक्कत, कम प्राइसेस में प्रोडक्ट्स को अवेल करवाना और भी पता नहीं क्या क्या। आप किसी भी कंपनी के बारे में सोचो और देखो कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ला हो या फिर स्पेस एक्स, चाहे वो गूगल हो या फिर यूट्यूब। दोस्तों किसी भी बड़ी कंपनी को उठाकर देख लें, दे ऑल आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर अभी तक आप पैसे के पीछे भाग रहे थे तो आप पूरी तरह गलत कर रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट पैराडॉक्सिकल। अगर आपको सच में पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचना छोड़ के प्रॉब्लम्स के पीछे भागना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दें। उससे भी ज्यादा जरूरी इन प्रॉब्लम्स के जबरदस्त सॉल्यूशंस को आपको निकालना पड़ेगा। एक बार सॉल्यूशन मिल जाए तो आप उसके अराउंड अल्ट्रा प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट कर सकते हो। तो क्या दोस्तों बस इतना ही? प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो क्या पैसे आएंगे? तो मतलब अमीर बनने के लिए फिर से एक फेसबुक बनाना पड़ेगा या फिर टेस्ला या अमेज़न या गूगल? तो ऐसे में एक नॉर्मल इंसान का जवाब यही होगा कि ना मुझे कोडिंग आती है, ना मेरे पास इन्वेस्टमेंट है इतना बड़ा कुछ करने के लिए। दोस्तों रुको, वेट करो और जरा गौर करो कि आप फिर से उन्हीं पुराने पैटर्न्स पर जा रहे हो जिनकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। अपने आसपास के मार्केट को बड़े ध्यान से देखो, आपकी इंडस्ट्री को बहुत गौर से नोट करो। तो दोस्तों उसमें कोई ना कोई गैप आपको जरूर मिलेगा। ऐसा क्या है कि जिसके लिए लोग बार बार कंप्लेन करते रहते हैं? लोगों को क्या नहीं पसंद? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में लोग विश करते हैं कि काश ऐसा होता? कौन सी चीजें हैं जो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही हैं? कौन सी चीजें हैं जो लोगों के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट हैं? क्या ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो? क्या ये प्रॉब्लम प्रॉफिटेबल है? मनी गेम का एक फाइनल स्टेप है
कि आप प्रॉब्लम का एक जबरदस्त और स्केलेबल सोल्यूशन ढूंढो। आपका सोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ इफेक्ट होनी चाहिए। एक रेस्टोरेंट शुरू करने का आइडिया कैसा है ना, ये बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट का कस्टमर बेस लिमिटेड होगा, क्योंकि सिर्फ उसी एरिया के लोग आपके कस्टमर बन पाएंगे। पर फ्रेंचाइजी मॉडल को लॉन्च करने का आइडिया कैसा है? Yes, that's certainly scalable. मे बी आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो एज अ सोल्यूशन। एक बार जैसे ही आपने वो सॉफ्टवेयर बना दिया तो अब आप ऑनलाइन उस सॉफ्टवेयर को जितना चाहे स्केल कर सकते हैं। ना ही प्रोडक्शन की प्रॉब्लम होगी, ना ही शिपिंग की। दिस इज वेरी मच स्केलेबल। अब ये स्केलेबिलिटी आपको कभी भी जॉब में नहीं मिल सकती। पर एक और चीज, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या आपका सोल्यूशन आपका टाइम भी कंज्यूम कर रहा है। लेट्स सपोज आप एक गिटार ट्यूटर हो और आप 1 घंटे की गिटार ट्यूटर का 1000 रुपए चार्ज करते हैं। मुबारक हो, आपने भी अपने आप को एक जॉब के अंदर बांध दिया है। बस आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये एक बिजनेस है, बट हियर अगेन द अमाउंट ऑफ मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू पुट इन। आपकी इनकम अगेन टाइम अमाउंट ही रहेगी। बट अगर आप ऑनलाइन गिटार क्लास रिकॉर्ड कर लेते हो, जिसको रिकॉर्ड करने में आपको सिर्फ एक बार की मेहनत करनी पड़े, बट 24/7 उसे कभी भी कोई भी कहीं भी देख सकता हो, देन जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ स्केलेबिलिटी दिस बिजनेस वुड हैव। अगर आपके बिजनेस में कुछ भी ऐसा है कि जिसे आप आउटसोर्स कर सकते हो, खुद करने की बजाय किसी और एम्प्लॉय को हायर करके उससे करवा सकते हो, अज्यूमिंग इट फाइनेंशियली साउंड्स गुड टू यू एंड इट मेक्स सेंस टू यू, तो आपको ये कर लेना चाहिए। सारे कामों की जो जिम्मेदारी खुद के कंधों पर लेना है, ये सच में बहुत बुरी आदत होती है। जब तक आपको ये लगता रहेगा इस काम को सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इस काम को करने में सिर्फ आप ही बेस्ट हैं, तो उसी काम को आपसे बेटर करने वाले जो लोग होंगे ना, उन्हें कोई और हायर कर लेगा। तो एक बार आपने सोल्यूशन बना दिया, अब आपका फर्ज बनता है कि मार्केट के कोने कोने तक, हर इंसान तक उसे पहुंचाओ। और ये काम आप कभी भी अकेले नहीं कर सकते, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम बिल्ड करनी शुरू करो और डेलीगेट करना शुरू करो। एक बार जब आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस स्मूथली रन होना शुरू हो गया, सही सिस्टम एंड सही प्रोसेस के साथ, कांग्रेचुलेशंस, अब वक्त आ गया है आपकी मेहनत के फल को चखने का। यहाँ से अब आपके सामने 2 चॉइसेस होंगे, या तो आप अपने बिजनेस को रन करो, बड़ा करो एंड प्रॉफिट्स एंजॉय करो, या फिर आप अपनी कंपनी को एक बढ़िया वैल्यूएशन पर बेच भी सकते हो। दिस इज हाउ एक्विजिशन इज डन। जैसे इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में एंड व्हाट्सएप को $19 बिलियन में फेसबुक ने एक्वायर किया, पेपाल को $1.5 बिलियन में ईबे ने एक्वायर किया, जिसमें $165 मिलियन स्ट्रेट अवे इलॉन मस्क की जेब में गए थे। यही वो एक्चुअल वेल्थ है जो आप क्रिएट करते हो और सालों की मेहनत यहीं पर आकर फल देना शुरू करती है। और आप अपने बिजनेस को रन करने का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, जिसके ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक मे बी यू लव द कंपनी, मे बी आप इसे और ज्यादा वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं और बाद में ज्यादा वैल्यूएशन पर सेल आउट करने का ऑप्शन चूज कर रहे हो सकता है आपका पूरा बिजनेस आप ऑटो पायलट पर कर दो और वो आपके लिए पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाए। गाइस, द अल्टीमेटली द पॉइंट इज यू हैव डन इट। आपने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हल कर दिया जिसको मार्केट चाहती थी, और इसका रिवॉर्ड भी मार्केट बखूबी आपको देगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये सारी मेहनत एग्जैक्टली किस चीज के लिए थी? ये सारी मेहनत सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं थी। You all have heard this before that money is just a piece of paper and that's true. It's nothing more than a number on screen. पैसे की वैल्यू सिर्फ जब तक है जब तक हम इसकी असल वैल्यू में यकीन रखते हैं। इस पूरी वीडियो का इम्पोर्टेंट लेसन पैसे कैसे कमाएं ये बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये था हमारे उस वैल्यूएबल अल्टीमेट प्रीशियस रिसोर्स के बारे में जिसे हम चाहकर भी अपने पास रोक नहीं सकते। हमारा वक्त, जो एक बार निकला तो हम अरबों रुपए खर्च करके भी उसे वापस नहीं ला सकते। हमारा वक्त बहुत कीमती है और वक्त सबके पास लिमिटेड है। क्या उस लिमिटेड टाइम में भी एक बड़ा हिस्सा उस जॉब पर कुर्बान करना एक सही डिसीजन है, जो जॉब आपको पसंद भी नहीं और आपको वो सच में वो जिंदगी दिलवाने के काबिल भी नहीं जो जिंदगी आप असल में जीना चाहते हो? क्या आप सच में यही जिंदगी चाहते हो जो रिपीट मूड में चलता रहे? बस काम करना, टीवी देखना, सो जाना, अगले दिन फिर उठना और फिर सब वही रिपीट, और फिर रिटायरमेंट तक यही सेम प्रोसेस रिपीट। हो सकता है आपने इसी जिंदगी को अपना सच मान लिया हो और अब आप खुश हो, और हो सकता है इस रास्ते को फॉलो करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी ना हो। और अगर ये बात है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। एंड गाइस, आई होप इस वीडियो ने आपको एंटरटेन जरूर किया होगा और थोड़ा सा शिफ्ट आपके पर्सपेक्टिव में जरूर लाया होगा। और इसी वीडियो के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें वीडियो में कही गई एक एक बात अच्छी तरह से समझ आई होगी। वो लोग
लोग जो सच में सब कुछ बदल देने की ख्वाहिश रखते हैं चाहते हैं कि एक ऐसी जिंदगी बना दे कि जिसमें पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े। तो आप लोगों को मैं फिर से एक दफा याद करवा दूं कि पैसे के पीछे भागना बिल्कुल बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के पीछे भागो और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढो, और यही वो रास्ता है कि जिस पर आपके सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। अगर आपको सच में वो आजादी चाहिए जिसमें पैसों की टेंशन कभी ना हो, तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लो। एक मीनिंगफुल गोल, एक मीनिंगफुल स्ट्रगल फॉर समथिंग सब्सटेंशियल एंड समथिंग वेरी इम्पैक्टफुल। मुझे नहीं पता इस रास्ते के एंड में आप खुश होगे या नहीं, इस रास्ते के एंड में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी भी या नहीं। दोस्तों, ये जवाब तो आप खुद को खुद ही दे सकते हो, पर ये जरूर जानता हूँ कि अगर आपका स्ट्रगल मीनिंगफुल है, अगर इस स्ट्रगल का कुछ मतलब बन रहा है, दुनिया को बदल पाने का पोटेंशियल रखता है, तो आपको इस स्ट्रगल को गले लगाना चाहिए और आपको इस स्ट्रगल को परस्यू जरूर करना चाहिए। और ये था फाइनली आपकी अमीरी तक का रास्ता। यस आई नो कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स को टच नहीं कर पाया, कवर नहीं कर पाया, जैसे कि बिजनेस, मनी, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल्ड हैं एंड लिटरली इट वाज टू वास्ट टू कवर इन ए सिंगल वीडियो। एंड गाइस, लास्ट में मैं आपको एक और पॉइंट याद करवा दूं कि ये एक फैक्ट है कि बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे, मंजिल के आखिर तक नहीं पहुंच पाएंगे, अलग अलग रीजंस की वजह से। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फेल होना भी बहुत जरूरी है। फेलिंग फास्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। बट अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो दैट इज नॉट एट ऑल इज रिलेटेड टू द बिजनेस, बट यस यू वांट टू मेक मनी, देन जस्ट आस्क योरसेल्फ दैट व्हिच प्रॉब्लम एम आई सॉल्विंग, कि मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये सवाल जब आप खुद से करोगे ना, तो खुद से सवाल करने पर आपको कुछ ऐसे जबरदस्त तरीके मिल सकते हैं जिससे आप अपने आसपास के काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। आप जो भी कर रहे हो उसे एक अलग तरीके से मोनेटाइज कर पाओगे। लेट्स सपोज कि आप जॉब ही कर रहे हो, तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो आपकी प्रमोशन बहुत जल्दी हो सकती है। इस वीडियो को अब हम खत्म करेंगे इसी मैसेज के साथ, जो मैंने इस वीडियो में काफी बार रिपीटेडली बोला है कि पैसे के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के पीछे भागो, उसी पे ध्यान लगाओ एंड जस्ट चेज द सॉल्यूशन। हाँ तो यार, फाइनली आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट आउट। अभी रुकिए जरा, जाइए मत, थोड़ा सा वक्त लेना चाहेंगे आपका टू से थैंक यू दिल से इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बिकॉज इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के वीडियो बनाने में, रिसर्च में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। सो नाउ इफ दिस वीडियो जेन्युइनली एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ एंड यू रियली एंजॉयड द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कमेंट करके अपने व्यूज इस टॉपिक पर जरूर शेयर करना। और अगर दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में अभी बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आल्सो हिट द बेल आइकन बटन, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।